एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कि हम इसके ओलिगोसैकेराइड्स में भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड्स के बारे में। जैसे कि आपको क्लियर हो रहा है, डाइसैकेराइड्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड्स अटैच होते हैं। कौन से बॉन्ड के साथ? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसे बनता है ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा डाइसैकेराइड्स में 3 शुगर आती है। एक तो माल्टोज शुगर आती है, लैक्टोज आती है और सुक्रोज आती है। माल्टोज शुगर को हम क्या कहते हैं? माल्ट शुगर भी कहते हैं। और ये 2 अल्फा ग्लूकोज से मिलके बनी होती है। उसके बाद लैक्टोज, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये मिल्क शुगर होती है। और इसमें क्या होता है, एक आपका एक आपका बीटा ग्लूकोज होता है और बीटा गैलेक्टोज से मिलके आपका क्या बना होता है, आपकी लैक्टोज शुगर बनी होती है। सुक्रोज में क्या होता है, ये हमारी शुगर केन में होती है और ये हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलके बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि माल्टोज जो है वो कौन कौन सी शुगर से मिलके बनी होती है, लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं उसमें। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो माल्टोज है वो आपकी अल्फा ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, जबकि लैक्टोज में आपका क्या होता है, बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज होता है। उसी तरीके से सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम माल्टोज शुगर में देखते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में मिलके जो है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। मैंने यहाँ पे बोला है अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज की मैं रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जो मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था। तो पहले हम बना लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अल्फा आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था अपने पहले लेक्चर में कि अगर अल्फा ग्लूकोज होता है तो इसका मतलब पहले कार्बन पे आपका क्या होगा, H ऊपर होगा और OH नीचे होगा। फिर आपका H OH और थर्ड वाले पे क्या होता है, OH H। तो यहाँ पे ये 1 2 3 और ये है आपका 4 और यहाँ पर 5। यहाँ पे भी क्या होगा, H OH और यहाँ पे आपका CH2 OH और ये H। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में अपना बताया था कि किस तरीके से हम इनकी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा अल्फा ग्लूकोज। अब हमें एक अल्फा ग्लूकोज और लेना है। तो अगर हम एक अल्फा ग्लूकोज और लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे भी आपका पहले कार्बन पे H ऊपर होगा और OH नीचे होगा। ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, H। आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरा बना के आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपका फिर ये H सेम ही स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पे तीसरे पे आपका OH H और जो फोर्थ वाला है वहाँ पे H और OH। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो आपको मेन ध्यान रखना है, पहला कार्बन और फोर्थ कार्बन। मैंने स्ट्रक्चर पूरी बना दी है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो पहले और फोर्थ कार्बन के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे HO भी लिख सकते हैं। मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पहला कार्बन है और जो फोर्थ कार्बन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये H2O। आपका वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकला तो ये आपका ये भी अल्फा ग्लूकोज ही है। और बॉन्ड किस किस के बीच में बना है, पहले कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे, और क्या है ये अल्फा ग्लूकोज है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक
बॉन्ड। और ये प्रोसेस क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जब वाटर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो ये आपका प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन प्रोसेस। और इसमें जो बॉन्ड बनेगा 1 और 4th कार्बन के बीच में बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका फॉर्म्ड होता है। तो ये तो हो गई बात माल्टोज की। अगर हम लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज में क्या होगा, हम बीटा लेंगे। क्या लेंगे? बीटा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसी में बता देती हूँ या अलग से बता देती हूँ। इधर देखिए, इसी तरीके से मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। अगर हम बीटा ग्लूकोज लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि बीटा ग्लूकोज अगर हम लेंगे तो इस बार हमारा क्या आएगा, OH ऊपर आएगा और H नीचे। यहाँ पे अल्फा था इसलिए पहले कार्बन पे H ऊपर था और OH नीचे था, लेकिन यहाँ पे बीटा ग्लूकोज है तो OH ऊपर होगा और H हमारा नीचे होगा। तो ये आपको ये 2nd कार्बन, 3rd, 4th और ये आपका 5th कार्बन। अब इसके बाद क्या है, हमें लेना है बीटा गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज में हमने आपको क्या बताया था कि ये हमारा पहला कार्बन। गैलेक्टोज में हमने आपको क्या बताया था कि 4th कार्बन पे वेरिएशन होती है। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि 4th कार्बन पे वेरिएशन होती है। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरीके से ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये हमारा है 4। तो मैं आपको पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, ठीक, क्लियर। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन। तो 4 कार्बन पे वेरिएशन होती है, यानी कि 4 कार्बन पे आपका क्या होता है, OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, इनके बीच में ये यहाँ से जो है आपका क्या निकलेगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और इनके बीच में ये हमारा क्या है, ये है हमारा बीटा ग्लूकोज और ये क्या है, बीटा गैलेक्टोज। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद, ये हमारा बना, क्योंकि ये 1 और आपका 4th के बीच में बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेकिन है क्या ये बीटा, तो इसको हम बोलेंगे 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आपका क्या है, अल्फा 1,4 बना है, यहाँ पे आपका क्या बना है, इस बीटा पहले भी हम लिख सकते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड की फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखना होगा, जिसमें मैंने इनकी रिंग स्ट्रक्चर आपको समझाई है, स्ट्रेट चैन भी बताई है और रिंग भी बताई है। क्योंकि जब तक आपको इनकी स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तब तक आप जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बना सकते। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा ग्लूकोज में और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने मेरा पहला वाला लेक्चर मिस किया है। तो पहले उसे देखिए और फिर आप यहाँ पर इसको देखिए। तो ये तो हो गया हमारा डाइसैक्राइड्स की बात। अगर हम ट्राइसैक्राइड्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, 3 मोनोसैक्राइड्स जो आपके मिलके बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कौन सा एग्जाम्पल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। रेफिनोज होता है जो कि आपका गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इसी तरीके से टेट्रासैक्राइड्स में 4 मोनोसैक्राइड से मिलके बने होते हैं, जिसका आपका एग्जाम्पल स्ट्रिकाइज है, जिसमें 2 गैलेक्टोज आपके 2, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गैलेक्टोज 1 था लेकिन यहाँ पे गैलेक्टोज के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 होंगे, और ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इसी तरीके से पेंटासैक्राइड्स 5 मोनोसैक्राइड्स और इसका
इसका जो एग्जाम्पल है वर्बिकोज, इसमें 3 गैलेक्टोज होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो मेनली इसमें जो पूछा जाता है वो आपसे यही पूछा जाता है एग्ज़ाम पर्पज से कि बताइए, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे कि उनका जो कंपोजिशन है वो क्या क्या है, या आपसे पूछ लेंगे कि बताइए माल्टोज शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या अल्फा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज से मिलके कौन बना होता है। तो आपको ये पूरा इनके बारे में मेन पता होना चाहिए कि इनका कंपोजिशन किस तरीके से होता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा ओलिगोसैकेराइड्स खत्म हो गया। कल मैं अपने लेक्चर में आपको पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।